नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में। दोस्तों, सुबह एक विचार आया जो आपके साथ में मैं साझा कर रहा हूं। विचार ये है कि जब हम किसी की कुंडली का अवलोकन करते हैं और ये बोलते हैं कि ये ग्रह आपका उच्च का, नीच का, खराब, शुभ, अशुभ, इसकी दृष्टियाँ अच्छी बुरी हो गई हैं, वो किस आधार पे करते हैं, उसका बेस क्या है। देखिए, जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो उस वक्त जो मंडल में ग्रह होते हैं उनका एक पिक्चर खिंच जाता है और वो पिक्चर होता है हमारा लगन चार्ट। ग्रह तो कभी रुकते नहीं, वो तो विचरण करते रहते हैं, उनको बोलते हैं गोचर। हमारे शास्त्रों में, वेदों ने जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल शाश्वत सत्य है, लेकिन उनका पीछे बहुत बड़ी साइंस थी और उन्होंने उस पर बहुत काम किया। उनका सोचने का तरीका क्या था और मेरा सोचने का तरीका क्या है, मैंने इसको थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश करी है कि क्या ग्रह उच्च के नीच के होते हैं। क्या ग्रहों को मालूम है कि मनुष्य ने उनको क्या क्या नाम दे रखे हैं? वो तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। उसमें भी जो हमारे ग्रह हैं उनके स्वभाव और गुणधर्म हैं, और ग्रहों के भी स्वभाव और गुणधर्म होते हैं। जो राशियाँ होती हैं उनके भी गुणधर्म होते हैं, उनका स्वभाव होता है। तो जब आपस में मनुष्य के जो 5 तत्व हैं वो उनके गुणधर्म और ग्रहों के, राशियों के जो गुणधर्म होते हैं, आपस में दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, जब विरोधाभास होता है, जब जाकर के समस्याएं आती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हों या और कोई भी समस्या हो। जब कोई जातक हमारे पास में आता है अपनी कुंडली को विश्लेषण कराने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं? हम उनकी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को एनालिसिस करते हैं और उनको उपाय बताते हैं, और नेगेटिव एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जी को संतुलित करने के लिए हम पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और नेगेटिव एनर्जी को कम करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं आप देखिए। मनुष्य के आहार, विचार, व्यवहार, कर्म, धर्म, जो ग्रहों के संकेत चिन्ह होते हैं, उनके तत्व होते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड जो तत्व हैं, उनको उनके आधार पर उनका उपाय लिखते हैं और जो नेगेटिव एनर्जी उनको संतुलित करने की कोशिश करते हैं। और जो जातक आता है वो करता भी है। जातक का फिर एक प्रश्न आता है कई लोगों का कि सर उपाय लग नहीं रहे हैं, उनका एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। देखिए, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो कारण क्या हो सकते हैं? जब कोई मनुष्य उपाय को करता है तो क्या उसमें निरंतरता है? वो लगातार कर रहा है, पूरे विश्वास के साथ कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है, सही क्रम से कर रहा है, जिस प्रकार से बताए गए उसी प्रकार से कर रहा है। साथ में जो जिन ग्रहों से रिलेटेड उपाय बताए गए हैं, जो उनके गुणधर्म है, संकेत हैं, चिन्ह हैं, तत्व है, प्राणी हैं, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, उनका उल्टा अपमान तो नहीं कर रहा दूसरी तरफ। अगर ऐसा होगा तो जो उपाय कर रहा है उसका रिजल्ट क्या निकल करके आएगा? नलीफाई हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आज अपनी पोस्ट में भी डाला है, आप वो पोस्ट को जरूर पढ़िएगा कि अगर आपका शनि आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है और उसको हमको ठीक करना है, तो हम क्या बताते हैं? शनि महाराज के जाइए, गरीबों को काली चीज़ दान कीजिए, ये बताते हैं ना, सब आपको बताते ही होंगे। लेकिन एक तरफ हम गरीबों को दान दे रहे होते हैं, एक तरफ हमारे दरवाजे पे कोई भिखारी आ जाता है, उसका अपमान करते हैं, घर के नौकरों का अपमान कर देते हैं। सूर्य चंद्रमा को ठीक करने की कोशिश करते हैं, घर में माँ बाप का अपमान कर बैठते हैं। राहु केतु को ठीक करने की कोशिश करते हैं, बुरी आदतें नहीं छोड़ते हैं, षड्यंत्र रचते रहते हैं। शुक्र को ठीक करने की कोशिश करते हैं, इधर गाय का अपमान कर बैठते हैं, गौशाला में जाके गाय को चारा खिलाते हैं और रास्ते में खड़ी गाय को डंडा मारते हैं। मंगल को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उधर दूसरी तरफ अपने भाई का हिस्सा डब जाते हैं या भाई के साथ अत्याचार करते हैं। बुध को ठीक करने जाते हैं तो अपनी वाणी में अभद्रता आ जाती है या हमने अपनी बहनों को परेशान कर देते हैं। गुरु का उपाय करते हैं तो जब गुरु का उपाय कर रहे होते हैं, उनको ठीक कर रहे होते हैं, तो उधर हम दूसरे गुरुओं का, अपने धर्म गुरुओं का कहीं ना कहीं अपमान कर बैठते हैं, मजाक कर बैठते हैं। व्हाट्सएप पर हम गलत मजाक कर देते हैं, अपना धर्म का
आप सोचिए, आप एक तरफ उपाय कर रहे होते हैं और एक तरफ उसको नलीफाई कर रहे होते हैं, तो रिजल्ट कहां से आएगा? इसलिए तो कहते हैं, हम सब कहते हैं पूरी भक्ति से, जितने दिन बताए गए हैं, जितने तरीके से बताए गए हैं, अरे भाई आपको पैसा कमाने के लिए, कोई व्यापारी है, कोई नौकरी वाला है, जब एक व्यापारी नौकरी करने वाला आदमी काम कर रहा होता है, पूरी मेहनत से काम कर रहा होता है, जब जाकर के उसको 2 पैसे मिलते हैं इतनी मेहनत करने के बाद में, तो उपाय के लिए भी तो आपको साधना करनी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी, उनमें समय देना पड़ेगा, एक निश्चित टाइम देना पड़ेगा अपने और ग्रहों से संबंधित। मैंने अभी जो आपको बताएं तत्व है, आहार है, विचार है, धर्म है, कर्म है, वस्त्र है, प्राणी है, जानवर है, इन सब का भी तो सम्मान करना पड़ेगा। तो अगर आप उपायों से अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने व्यवहार में, आहार में, विचार में, सुविचार में, सब में परिवर्तन लेकर के आइए, जब जाके आपको अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा। नहीं तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो विद्वान है वो उपाय गलत तो नहीं बताता है, वो सही करने की कोशिश करता है, क्योंकि आप लोग समृद्ध होंगे जब भी तो दूसरा पक्ष समृद्ध बनेगा। इसलिए ये जो विचार आया मैंने आपके साथ साझा करने की कोशिश करी है। अच्छा लगे तो उस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, जिससे आप लाभान्वित हो तो दूसरा भी लाभान्वित हो। मेरे पेज को फॉलो कीजिए, मैं निरंतर वीडियोस और अपनी पोस्ट रेगुलर डाल रहा हूँ। मेरे पेज का नाम मैंने आपको बता दिया, प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।